नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने एक सेशन किया था जिसमें गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे और लगभग हम लोग समुद्रगुप्त तक पूरा पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अब रामगुप्त के बारे में। ठीक है। समुद्रगुप्त का एक बेटा था। समुद्रगुप्त का दो बेटा था। पहला बेटा का नाम था रामगुप्त, बड़ा बेटा था रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त। और ये रामगुप्त जो है योग्य नहीं था। उनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था इनकी पत्नी का? नाम था ध्रुव देवी। इनकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। ये ज़्यादा योग्य नहीं था और इन्होंने शकों शक जो वंश था, शक राजा था, शक राजा और इनके बीच युद्ध चला तो शक ने इनका कुछ टेरिटरी जो है वो कब्जा कर लिया। रामगुप्त का कुछ टेरिटरी कब्जा कर लिया। तो इन दोनों के बीच संधि होता है शक वंश और रामगुप्त के बीच कि अगर शक ने कहा कि अगर तुम अपनी ध्रुव देवी जो है, ध्रुव देवी जो अपनी जो पत्नी है ध्रुव देवी, अगर तुम वो मुझे दे दोगे, वो हम लोगों को दे दोगे तो मैं तुम्हारा टेरिटरी वापस कर दूंगा। तो और रामगुप्त एग्री हो जाता है। इस पर जो समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, क्या नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड नाम था। वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और ध्रुव देवी की जगह ये अपना जो चंद्रगुप्त सेकंड है अपना वेश बदल कर जाते हैं, साड़ी वगैरह पहनकर, और शक के पास जाते हैं और शक जैसे उनका घूंघट उठाने का ये करते हैं तब जो चंद्रगुप्त सेकंड है इन्होंने जो शक का राजा है उनको उनका जो है सर जो है धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद जाकर फिर रामगुप्त को भी इन्होंने, अपने जो बड़े भाई है रामगुप्त को भी जाकर मार दिया। अब फिर उसके बाद जो ध्रुव देवी है, जो रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, उससे जो है सीटू जो है शादी कर लेता है। जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो शादी कर लेता है ध्रुव देवी से, अपनी भाभी से शादी कर लेता है। इनका इन दोनों से दो बेटा होता है। ठीक है, इन दोनों से दो बेटा होता है जिसका नाम था कुमारगुप्त, जो आगे चलकर राजा बनता है, कुमारगुप्त। और दूसरा बेटा का नाम था गोविंदगुप्त। क्या नाम था? गोविंदगुप्त। याद रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में इनका क्या क्या खासियत? इनका जो शासनकाल था वो लगभग 380 से लेकर 380 से लेकर ये 415 तक थे। ज़्यादा दिन तक नहीं थे लेकिन फिर भी बहुत तगड़ा शासन किए थे ये। ठीक है, तो 380 से लेकर ये 415 तक थे। ठीक है, और इन्होंने विक्रम संवत की स्टार्ट किया था। विक्रम संवत का स्टार्ट चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था और वो किए थे 58 ईस्वी के आसपास। कब किए थे? 58 ईस्वी। ठीक है, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, उन नौ के नाम में लिखाऊंगा। ठीक है, नवरत्न रहते थे और नवरत्न रहते थे जिसमें कालिदास था, धन्वंतरी थे, तो ये सब सारे थे, सबके बारे में मैं लिखाऊंगा। तो इनके दरबार में याद रखना कि नवरत्न किनके दरबार में रहते थे, तो ये तुम्हारा चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया। किसका सिक्का चलाया? चांदी का सिक्का चलाया और उसका नाम था रूपक। रूपक या रुपयक। क्या नाम था? रूपक या रुपयक। याद रहेगा, चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, ये न्याय के लिए बहुत फेमस थे। स्टोन पर बैठकर न्याय करते थे। ठीक है, और इन्होंने जो शक शासक था, शक के साथ ऐसे ही इन लोगों का इनका पहले से टाका नहीं अच्छा था, तो जो शक शासक था, ठीक है, एक शक शासक था जिसका नाम था रुद्र सिंह थर्ड। क्या नाम था? रुद्र सिंह थर्ड। तो रुद्र सिंह थर्ड, और ये जो शक शासक था, ये जो रुद्र सिंह थर्ड था, ये पश्चिमी क्षत्रप जगह का था। ठीक है, पश्चिमी क्षत्रप। देखो शक जो है बहुत सारे जोन में डिवाइड था, बहुत सारे जोन में था। एक जोन का नाम था पश्चिमी क्षत्रप, तो उसका राजा था रुद्र सिंह थर्ड। तो ये था उज्जैन का। कहाँ का था? उज्जैन का। तो उज्जैन का जो रुद्र सिंह थर्ड है उसको हरा दिया था किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने, और मार दिया था। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त जो सेकंड है उन्होंने एक उपाधि धारण किया जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। याद रहेगा, विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था। उसके बाद आगे बात करते हैं इसके बाद चांदी का सिक्का चलाया था, मैंने पहले बता। अच्छा, इनके दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फैहान। क्या नाम था? फैहान नाम था।
एक ह्वेनसांग भी चीनी यात्री था, लेकिन वो था तुम्हारा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। लेकिन जो फैहान आया था वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। इनका एक बुक है, पूछता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। उसका बुक का नाम था फुयुंग जी, ठीक है। कहीं कहीं फुयुंग जी लिखा रहता है, कहीं कहीं फू क्यूकी लिखा रहता है, तो दोनों याद रखना, ठीक है। फुयुंग जी या फिर फू क्यूकी। और ह्वेनसांग का एक बुक था जिसका नाम क्या था, सु क्यूकी। क्या नाम था, सुयुकी। सुयुकी किसका बुक का नाम था, ये हर्षवर्धन के बुक का नाम था। और जो फू क्यूकी था वो तुम्हारा किसका नाम था, फैहान के बुक का नाम था। याद रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। इनके दरबार में मैंने कहा नवरत्न रहते थे, कालिदास भी थे, धन्वंतरी वेद थे, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम, जो इन्होंने तो शादी, देखो आप, चंद्रगुप्त सेकंड ने शादी तो इनसे भी किया था, क्या नाम था, ध्रुवगुप्त से भी शादी किया था। इनका एक और वाइफ था जिनका नाम था क्या, क्या नाम था बताइए, किसी को याद है तो। इनका जो वाइफ था वो था कुबेर नागा। इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था, कुबेर नागा। क्या नाम था, कुबेर नागा। ये कहाँ की, ये कहाँ की ये थी, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड की वाइफ थी, सेकंड वाइफ। लेकिन ये कहाँ की थी, ये नागवंश की राजकुमारी थी। नागवंश की राजकुमारी, कहाँ की राजकुमारी थी, नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा। और इन्होंने शादी कर लिया था किससे, चंद्रगुप्त सेकंड से। इन दोनों से एक बेटी हुई जिसका नाम था, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। क्या नाम था, प्रभावती गुप्त, याद रहेगा, प्रभावती गुप्त। इन्होंने शादी किससे किया था, प्रभावती जो गुप्त है, इन्होंने शादी किया था रुद्रसेन सेकंड से। इन्होंने शादी किया था रुद्रसेन सेकंड से। ये कौन थे, ये वाकाटक वंश का था, ठीक है, वाकाटक वंश का था। तो रुद्रसेन, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, जो रुद्रसेन सेकंड कहाँ का था, वाकाटक वंश। कौन सा वंश, वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश का था। अच्छा, वाकाटक वंश कुछ साल शासन करने के बाद रुद्रसेन सेकंड का डेथ हो जाता है। रुद्रसेन सेकंड का डेथ हो जाता है, तब इनकी जो पत्नी थी प्रभावती, वो रूल करती है। और उनका रूलिंग टाइम पीरियड कितना था, तो वो टाइम पीरियड था 390 से लेकर 410 तक, लगभग 20 साल तक शासन किए थे, ठीक है। तो 390 एडी से 410 एडी तक शासन कौन के थे, प्रभावती, जो वाइफ थी तुम्हारा रुद्रसेन सेकंड की, जो वाकाटक वंश का था। याद रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आगे एक इससे बन सकता है क्वेश्चन कि इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया था। चंद्रगुप्त सेकंड का एक अभिलेख है, जो दिल्ली में एक महरौली जगह है। क्या नाम है, महरौली जगह है, जहाँ पर आयरन पिलर है, ठीक है। वहाँ पर आयरन पिलर, वहाँ पर उसमें कुछ चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में लिखा हुआ है। तो कहा जाता, और जब इसका टाइम पीरियड मैच किया गया तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड से मैच हो रहा था। तो कहा जाता है कि आयरन पीरियड का निर्माण भी चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाया था। तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। आगे बात करते हैं अब इसका मैंने क्या कहा था कि इनका जो इनकी जो भाभी थी जिसे शादी किया था ये ध्रुव देवी, उनका एक बेटा था कुमारगुप्त। इसके बाद आता है तुम्हारा कुमारगुप्त। कौन आता है, कुमारगुप्त। और इनका टाइम पीरियड कितना था, तो ये था 415 से लेकर 455 तक, 415 से लेकर 455 एडी तक थे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट करवाया था वो कुमारगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कब करवाया था, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था तुम्हारा 427 एडी में। कब करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का इस्टेब्लिशमेंट, तो ये 427 एडी में करवाया था, ठीक है। अच्छा, इसमें किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ये तो सबको पता है। लेकिन बौद्ध धर्म में दो शाखा था, एक ब्रजयान और एक तुम्हारा महायान। तो यहाँ पर महायान की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी, महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। अच्छा, इस नालंदा जो विश्वविद्यालय है, जो नालंदा विश्वविद्यालय, इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। किसने जलाया था पता है, ये जलाया था तुम्हारा बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, बाद में वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बना था। तो ये बख्तियार खिलजी ने इस जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टल सुविधा थी, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉस्टल सुविधा वाला पहला यूनिवर्सिटी कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने एक चंद्रगुप्त सेकंड का एक पॉइंट छूट रहा है मेरे से कि इनका चंद्रगुप्त जो सेकंड है, इसके दरबार में एक दरबारी कवि था, नाम था विशाख दत्त। क्या नाम था? विशाख दत्त। इनका 2 पुस्तक था, 2 पुस्तक का नाम याद रखना है। एक पुस्तक का नाम है तुम्हारा मुद्रा राक्षस, ये तो सबको पता होगा, मुद्रा राक्षस। अच्छा, मुद्रा राक्षस में किसकी चर्चा पता है? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट की चर्चा है, चंद्रगुप्त सेकंड की नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट की चर्चा है, ठीक है। और सेकंड जो बुक है उनका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम में किसकी चर्चा पता है? ये देवी चंद्रगुप्तम में चर्चा है तुम्हारा जो ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त, ध्रुव देवी जो चंद्रगुप्त की भाभी थी और जो बाद में इसकी पत्नी बनी, तो ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में इसकी चर्चा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब कुमारगुप्त हो गया। कुमारगुप्त ने सबसे ज़्यादा अभिलेख बनवाया था, याद रखना, सबसे ज़्यादा, अगर गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा अभिलेख पूछा जाए तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने, ठीक है। कुमारगुप्त ने सबसे ज़्यादा अभिलेख बनवाया था गुप्त वंश में, याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग स्कंदगुप्ती। कौन सा गुप्त है अब? स्कंदगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था ये भी, ठीक है। स्कंदगुप्त, देखो कुमारगुप्त के टाइम जो था, कुमारगुप्त के टाइम बहुत सारे जो हुंड था, सॉरी शक नहीं, शक तो चंद्रगुप्त के टाइम था। हुंड जो राजा था, हुंड किसको, हुंड प्रजाति कौन थे? तो जो मध्य एशिया था, मध्य एशिया के पास एक हुंड प्रजाति रहते थे जो आसपास जो आक्रमण करते रहता था, ठीक है, जो आसपास आक्रमण करते रहता था। तो मध्य एशिया से आए हुए थे हुंड, और कुमारगुप्त के टाइम हुंडों का आक्रमण बहुत ज़्यादा था। कुमारगुप्त के टाइम हुंडों का आक्रमण बहुत ज़्यादा था। बाद में जब स्कंदगुप्त आया, तो स्कंदगुप्त ने हुंडों को हरा दिया था। हुंडों को हराने वाला कौन था? स्कंदगुप्त। और इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम है भित्री अभिलेख। क्या नाम है? भित्री अभिलेख। और इस अभिलेख में इन्होंने 2 चीज़ की चर्चा है कि इन्होंने हुंडों को पराजित किया, इसके बारे में लिखा हुआ है, हुंडों को चर्चा किया। दूसरा एक चीज़ की चर्चा है कि इन्होंने पुष्यमित्र शुंग को भी हराया था। पुष्यमित्र को भी हराने वाला स्कंदगुप्त था। इसके बारे में भी चर्चा किसमें है? भित्री अभिलेख में है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो लगभग 455 से लेकर 467 तक था, ठीक है, 455 से लेकर 467 तक था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो जूनागढ़ अभिलेख था, एक जूनागढ़ अभिलेख मैं पढ़ाऊँगा आगे भी जाके। मैंने अशोक के बारे में अभी तक पढ़ाया नहीं है, चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, तो मैं उसके बारे में जब पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा कि जूनागढ़ जो अभिलेख है, जो सुदर्शन झील वहाँ पर है, तो सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था चंद्रगुप्त ने। किसने कराया था? चंद्रगुप्त ने कराया था। किसने कराया था? ये चंद्रगुप्त ने कराया था सुदर्शन झील का निर्माण। इसका पुनर्निर्माण 3 लोगों ने किया था। पहला, ये बहुत कम ही जानते, बहुत कोई 2 लोग बोलते, लेकिन 3 लोग थे इसका पुनर्निर्माण करने वाले। अशोक के दरबार में एक थे तुषास्य नाम का। क्या नाम था? तुषास्य। इन्होंने सबसे पहले पुनर्निर्माण कराया। दूसरा पुनर्निर्माण कराया था रुद्रदामन ने, ठीक है, रुद्रदामन ने करवाया था। तीसरा जो पुनर्निर्माण कराया था वो करवाया था स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त ने भी किसका पुनर्निर्माण कराया था? तो जूनागढ़ जो अभिलेख में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराने वाला कौन था? स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त। और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण सबसे पहले अशोक ने तुषास्य को भेजा था, फिर रुद्रदामन आया था, फिर स्कंदगुप्त आया था। तो तीनों ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था। अगला आता है भानुगुप्त। इसके बाद आता है भानुगुप्त। इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया था। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता भानुगुप्त से। भानुगुप्त से एक ही क्वेश्चन याद रखना
भानुगुप्त ने एक अभिलेख था भानुगुप्त का, जिसका नाम था एरन अभिलेख। क्या नाम था? एरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो भानुगुप्त के द्वारा एक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। और पूछ सकता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था तुम्हारा विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ठीक है, ये विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। इन्होंने हुंड शासक पूरी तरह से अंत नहीं हुआ था, तो हुंड शासक ने इसको अंत कर दिया। ठीक है, हुंडों ने इसका अंत कर दिया। तो इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, आगे मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और लिखवाता हूँ गुप्त वंश के बारे में, कि गुप्त वंश तो सबसे पहले हिंदू धर्म ज़्यादा फेमस था यहाँ पे। ठीक है, गुप्त वंश में हिंदू धर्म ज़्यादा फेमस था। ठीक है, हिंदू धर्म ज़्यादा फेमस था। एक चीज़ और इसमें लिख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफा है, गुप्त काल में किस किस चीज़ का निर्माण हुआ? तो महाराष्ट्र में जो अजंता का गुफा है, महाराष्ट्र में जो अजंता का गुफा है उसका निर्माण हुआ था। मध्य प्रदेश में जो बाघ की गुफा है उसका निर्माण हुआ था गुप्त वंश के टाइम ही। और ये भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। इतना चीज़ याद रहेगा। एक दो पॉइंट और है बस, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म है, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों का लगभग 1 घंटा के अंदर ही मैंने गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से अच्छे से समझाया है। इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। ठीक है, एक गुप्त वंश में एक क्षेत्र होता था जिसको बोला जाता था अग्रहार क्षेत्र। ये क्षेत्र नहीं था, इसको नाम दिया गया था एक्चुअली में। जैसे ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे, राजाओं की सेवा करते थे पूजा पाठ वगैरह में। ठीक है, तो ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाता था भूमि, उसको अग्रहार क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार क्षेत्र। तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार क्षेत्र कहा जाता था, जिस पर जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को राजा को टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। इस क्षेत्र के लिए ब्राह्मण को जो है ना, राजा को टैक्स भी नहीं देना पड़ता था ब्राह्मण लोगों को। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें जो जल इससे रिलेटेड है, एक जो तालाब है, जो तालाब या फिर पोंड वगैरह जो है, ठीक है, उन सबको गुप्त साम्राज्य में क्या कहा जाता था? उसको बोला जाता था तड़ाग। क्या बोला जाता था? तड़ाग बोला जाता था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में तड़ाग बोला जाता था। और जो जल निकाय जो था, जल निकाय मतलब जहाँ पे जो सार्वजनिक जो जल पीने का स्थान था, पियाऊ स्थान था जिसको बोलते हैं, तो उस जगह का नाम था प्रपा। क्या नाम था? प्रपा। याद रखेगा, प्रपा याद रहेगा ना, प्रपा। जल निकाय स्थान को क्या बोलते थे? प्रपा। और तालाब और पोंड को तड़ाग बोलते थे। याद रहेगा। आगे बात करते हैं। एक दो चीज़ और है कि एक एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, कि जो वल्लभी में जो मैत्रक जो प्रारंभ जो वल्लभी में जो मैत्रक वंश था, वल्लभी में कहाँ पे? वल्लभी में जो मैत्रक वंश था, तो प्रारंभ में पता है मैत्रक वंश क्या था? वल्लभी में जो मैत्रक वंश था वो गुप्त साम्राज्य का, जो गुप्त साम्राज्य के अधीन था। वो जो मैत्रक वंश था वो गुप्त साम्राज्य के अधीन था। बाद में जैसे ही स्कंदगुप्त वगैरह आया तो बाद में ये अलग हो गया था, कमज़ोर पड़ने लगा था गुप्त वंश। उसके बाद ये अलग हो गया था सेनापति के रूप में। फिर ये पहले ये सेनापति रहता था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो गुप्त साम्राज्य में सबसे ऊपर जो था वो राजा होता था, सबसे ऊपर पोजीशन पे राजा होता था। उसके बाद होता था कुमार अमात्य। क्या बोलते हैं? अमात्य। अमात्य एक्चुअली में टैक्स कलेक्टर जो था उसको बोल सकते हैं। टैक्स जो कलेक्टर था उसको अमात्य कहा जाता था। ठीक है, अमात्य, कुमार अमात्य बोला जाता था। याद रहेगा। और अच्छा, हुंड के बारे में जब मैंने कहा, ये तो हुंड में 2 सबसे फेमस जो लोग थे हुंड में, एक का नाम था मिहिरपुल। क्या नाम था? मिहिरपुल। ठीक है, और दूसरा का नाम था तारामन। दूसरा का नाम था तारामन। ये 2 हुंड में सबसे फेमस आक्रमणकारी थे। पहला मिहिरपुल और दूसरा तारामन। ठीक है, अच्छा, गुप्त का सामंत कौन हुआ? गुप्त का सामंत हुआ पुष्यभूति। गुप्त का सामंत कौन हो गया? पुष्यभूति हो गया। तो गुप्त का सामंत कौन हो गया?
पुष्यभूति। एक चीज़ और इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो भी नवरत्न होंगे मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो उनके नवरत्न में मैं उसको शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा कहीं, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट मी। थैंक यू।